नमस्कार दोस्तों। कल अचानक ईस्ट एशिया में कई देशों के मिलिट्री रडार सिस्टम एक्टिवेट हो गए। किम जोंग उन ने अचानक मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए। ये मिसाइल समुद्र में गिरे, लेकिन पूरे रीजन में सिक्योरिटी टेंशन बढ़ गया। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एक ह्यूज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक रूटीन वेपन टेस्ट है या फिर एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग। आइए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। स्पेनिश डिफेंस ऑफिशियल के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने अपने ईस्ट कोस्ट से कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च। ये मिसाइल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद समुद्र में जा गिरे। लॉन्च होते ही सैटेलाइट सर्विलांस और रडार ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गए। मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को खासकर जापान और यूनाइटेड स्टेट ने क्लोजली मॉनिटर किया। फॉर्चुनेटली मिसाइल किसी भी सिविलियन एरिया में नहीं गिरे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मैसेज काफी क्लियर था। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री में से एक है। नॉर्थ कोरिया के पास 12 लाख एक्टिव सोल्जर है और 70 लाख रिजर्व पर्सनल है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रत्येक लगभग 20 लोगों में से एक लोग का मिलिट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम कितना एडवांस है, हम लोग इस बात से पता लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों में नॉर्थ कोरिया ने कई लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम डेवलप किए हैं। इसमें सबसे पावरफुल माना जाता है हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके अटैक कर सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार मिसाइल लगभग 13,000 किलोमीटर रेंज तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ थ्योरेटिकली, ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अमेरिका के कुछ पार्ट तक पहुंच सकता है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट ग्लोबल लेवल पर काफी सीरियसली लिए जाते हैं। मिसाइल लॉन्च अभी क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो अमेरिका और साउथ कोरिया का ज्वाइंट मिलिट्री डील चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका नाम था फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि ये एक्सरसाइज एक्चुअली इन्वेजन रिहर्सल है, इसलिए ये जब भी ये ड्रिल होती है नॉर्थ कोरिया अक्सर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर देता है। यह एक तरह का पावर सिग्नलिंग स्ट्रेटजी भी है। एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया था, जो कि एक्चुअली जापान के ऊपर से फ्लाई हुआ था। उस समय जापान के नेशनल इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे और लोगों को तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। पूरे वर्ल्ड को इन चीजों से कंसर्न क्यों है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया अभी किया है वो एक्चुअल में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉर्म्स है, यानी लगाए गए सैंक्शन है, उसको वायलेट करता है। अगर ये टेस्ट कंटिन्यू होते हैं तो इससे क्या होता है कि क्योस मच जाएगा और ईस्ट एशिया में जो आर्म्स का रेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और रीजन में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगेंगे, जिससे आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट की खतरा और बढ़ जाएगा, रिस्क और इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 30 से 60 न्यूक्लियर वार हेड हो सकते हैं और साइंटिस्ट लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि इस वार हेड को किसी तरीके से मिसाइल में जोड़ दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। अगर यह पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता है तो यह काफी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल अब न्यूक्लियर वार हेड के साथ जा पाएगा और बहुत ज्यादा ही तबाही मचा पाएगा। आज दुनिया ऑलरेडी कई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रही है। यूक्रेन रशिया वार हो गया, मिडिल ईस्ट का टेंशन हो गया। ऐसे टाइम में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को कॉम्प्लिकेट बना देती है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि नॉर्थ कोरिया कभी भी मिसाइल टेस्ट तब करता है जब ग्लोबल अटेंशन किसी क्राइसिस पर फोकस्ड होता है। तो असली सवाल यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी शो कर रहा है या फिर दुनिया को धीरे धीरे एक नए जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ा रही है। एक बात तो क्लियर है, जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च करती है तो पूरी दुनिया की नजर ईस्ट एशिया रीजन पे टिक जाती है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पे? अगर फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट और नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ता है या वार होता है तो क्या इसमें चाइना इन्वॉल्व हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।